वफाकी हुकूमत ने आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब लगाने की मंजूरी दे दी। आफ्ताब सुल्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में बतौर डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो खिदमात अंजाम दे चुके हैं। 22 रेड के अफसर और पुलिस में आला अहदों पर जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं। 2002 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में आफ्ताब सुल्तान DIG सरगोदा तैनात रहे। 2013 के आम इंतखाबात के दौरान वो IG पंजाब थे। वफाकी काबीना ने आफ्ताब सुल्तान को तैनात करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। खान अपने हुदूद में रहो, हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे आपके लिए, आपकी यूथियों के नरम तलवे उस जमीन पर नहीं रखे जा सकेंगे। आजकल कहते हैं कि हम तो जिहाद लड़ रहे हैं। जिहाद किस चीज लड़ रहे हो? तुम्हारे खिलाफ जिहाद जायज है। ऐसे पागल उसके इर्द गिर्द जमा है कि वो जो चाहे उसके पीछे जब दौड़ रहे हो। इमरान खान, तुम हद में रहो, हम तुम्हारे आकाओं को जानते हैं। ये भी तुम्हें आका ने पढ़ाया है कि मुझे गाली दिया करो। पाकिस्तान में यही सियासत चलती है। हम आपके लिए जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि तलवे उस पर नहीं रखे जा सकेंगे। जिसके खिलाफ जिहाद होना चाहिए वो कहता है हम जिहाद कर रहे हैं। हुकूमत को कहा है इमरान खान को जेल में डाला जाए। इमरान खान के इर्द गिर्द पागल और बेवकूफ जमा है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की बंदू में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कबायली इलाकों में JUI के उलमा की टारगेट किलिंग हो रही है। हमें बताया जाए कातिल कौन है, वरना कत्ल की जिम्मेदारी रियासती इदारे कबूल करें। परेशान कुन सूरत हाल है, इदारे मुल्क को मजाक न बनाएं और इसमें अपनी सियासत ना करें। तख्ते पंजाब पर कौन करेगा राज, परवेज लाही या हमजा शहबाज? वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास कल होगा। पंजाब असम्बली के कुल अरकान की तादाद 371 है। किसी भी जमात को हुकूमत बनाने के लिए 186 वोटों की सादा अक्सरियत दरकार। तहरीक इंसाफ को 188 अरकान की हिमायत हासिल। पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब 19 अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने अरकान से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15, नून लीग के 3 और 1 आजाद रुकन PTI अरकान को खुसूसी बस में पंजाब असम्बली लाया गया। इमरान खान की लाहौर के होटल में 9 मुंतखब अरकान असम्बली से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म को पंजाब असम्बली में नंबर गेम पर ब्रीफिंग दी गई। ट्विटर पैगाम में चेयरमैन PTI ने कहा कि जराइम के बादशाह जरदारी और शहबाज शरीफ लूटी हुई रकम से पंजाब में अरकान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इनके ये इक़दामात कानून का मजाक उड़ाने और आइन की बेहुरमती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान पर अरकान की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस होने का इल्जाम। कहा PTI के कुछ अरकान परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत वाले बयानी की बात दुरुस्त नहीं। आइंदा नोटों को टिकट देने का फैसला पार्लिमानी बोर्ड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत से मुतालिक मजीद शवाहिद अदालती रिकॉर्ड में लाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स में कहा PTI ने तौहीन अदालत का इल्जाम लगाया है, इसे साबित करें ताकि पता चले अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं। हमारी नजर अपने हुक्मनामे और कानून दोनों पर है। आसिफ जरदारी की लाहौर में एक मरतबा फिर सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात से मुलाकात। सियासी सूरत हाल बिलखुसूस पंजाब में वजीर आला के इंतखाब पर बातचीत। साबिक सदर की लाहौर में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से भी मुलाकात। कहा अरकान की खरीदो फरोख्त के इल्जामात मुस्तरद हुए। बोले हमजा शहबाज के वजीर आला के उम्मीदवार होने पर मैं पैसा क्यों लगाऊं? हसन मुर्तजा उम्मीदवार होता तो पैसे जरूर लगाता। नायब चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि एक तरफ मरीम नवाज कहती हैं हमने अपनी हार तस्लीम की है, दूसरी तरफ आसिफ जरदारी नोट लेकर पंजाब में बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीजें क्लियर कर दी हैं। उम्मीद है आईनी और कानूनी तरीके से मामला चलेगा। सितंबर की कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की मुखालफत। कहा
पाकिस्तान ने नए आम इंतखाबात की तरफ जाना है। सबसे बड़ी जो इज्जत आई है कि इस इलेक्शन के ऊपर पिछले कई सालों से जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये पहला इलेक्शन है जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि यहां पे दाखिल। नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कोई मालूमात नहीं। अगर इदारे न्यूट्रल हो है तो बड़ी खुशाइंद बात है। हमने इलेक्शन में मदाखलत न करके नई रिवायत को जन्म दिया। इदारों का न्यूट्रल होना आइन की हुदूद में वापस आना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन कोई सेटबैक नहीं। हमारा बयानिया मुतासिर हुआ, ना ही महंगाई हार की वजह बनी। 20 में से 7 नशिस्तों पर तो हमारे उम्मीदवार ही नहीं थे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का 30 अगस्त से पहले इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। बोले, परवेज लाही ही नए वज़ीर आला पंजाब होंगे। आसिफ जरदारी ने दो भाइयों को लड़ाने की कोशिश की। मुल्क की मईशत, मुल्क की सलामती का मामला बन चुकी है। IMF ने पैसे ना दिए तो डॉलर 245 रुपए तक पहुंच जाएगा। इमरानी फितना जब सर उठाता है, मईशत डोलने लगती है। पंजाब असेंबली की 5% नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाब से सियासी जायचे नहीं बन सकते। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की मुसद्दिक मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी उतार चढ़ाव तो जमहूरियत का हिस्सा है। इमरान खान का XY का बयानिया ज़मीबोस हो गया। इमरान खान मुखालिफिन के खिलाफ इखलाक से गिरी बातें करते हैं। वफाकी वजीर शाज़िम अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब इलेक्शन में आसिफ जरदारी लाहौर गए तो बातें शुरू कर दी गई। फैसल करीम कुंडी बोले, आसिफ जरदारी के पंजाब आने पर पीछे खौफजदा हो जाती है। अरकान पंजाब असेंबली को खरीदने का बयान। अता तारड़ का फवाद चौधरी को हतक इज्जत का नोटिस। अरकान पंजाब असेंबली शहाबुद्दीन खान, आमिर इनायत और गजनफर अब्बास को भी नोटिस अरसाल। इलेक्शन कमीशन ने हल्का PP7 में वोटों की दोबारा गिनती से मुताल्लिक PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार धांधली के शवाहिद और दोबारा गिनती के वजूहात बताने में नाकाम रहा। डॉलर बेलगाम। रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 89 पैसे महंगा 226 रुपए 81 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होने के बाद 228 रुपए 50 पैसे में फरोख्त हुआ। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि डॉलर पर प्रेशर सियासी बहरान से आ रहा है। इकॉनमी सही चल रही है, हमें कोई पछतावा नहीं है। अगले हफ्ते तक गवर्नर स्टेट बैंक को नामजद कर देंगे। आइंदा माह रुपए की कदर मुस्तहकम होना शुरू हो जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में बेहतरी की उम्मीद जाहिर कर दी। रिपोर्ट में कहा है कि आइंदा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार बेहतर होगी। GDP भी मोतदिल रहेगी, लेकिन महंगाई की शरह तखमीने से जायद रहने का खदशा है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। CPPA और के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में 9 रुपए 90 पैसे से 11 रुपए 38 पैसे तक इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा अलग अलग दरख्वास्तों पर 28 जुलाई को समाअत करेगा। कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज। रहनुमाओं की सिंध हुकूमत पर तनकीद। PTI ने सिंध असेंबली में मजम्मती करारदाद भी जमा करा दी। सिंध में आइंदा हुकूमत PTI की होगी, असद कैसर का दावा। बल्दियाती इलेक्शन कराची की जिंदगी मौत का मसला है। कल हम इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज सईद रहमान का ऐलान। बोले, जमात इस्लामी की मकबूलियत से इलेक्शन कमीशन को क्या परेशानी है, ये पीपल्स पार्टी का सहूलतकार है।
हम पर इलेक्शन मुलतवी कराने का इल्जाम लगाया जा रहा है। हम तो इलेक्शन के लिए तैयार थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने पीटीआई के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा, इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का काम है। जमात इस्लामी से ज्यादा अच्छा प्रोपेगेंडा कोई नहीं कर सकता। मेयर तो दूर की बात, ये किसी यूसी से भी जीत गए तब भी इख्तियारात का रोना रोकर धरना ही देंगे। कराची हैदराबाद सिंध में हल्काबंदियों का मुकदमा अरसा दराज से लड़ रहे हैं। दुरुस्त हल्काबंदियां न हो तो इंतखाबात भी शफाफ नहीं हो सकते। रहनुमा एमकेएम फरूख नसीम की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, पीटीआई ने इनकी दरखास्त को कॉपी किया। पीटीआई ने कहा, जब तक हल्काबंदियां नहीं होती इलेक्शन ना हो। कोई धरना दे या एहतजाज, बल्दियाती इलेक्शन पर हमारा मौकिफ साफ है। हमारे पास पीटीआई और जमात इस्लामी जितना पैसा नहीं। रहनुमा एमकेएम ख्वाजा इजहारुल हसन की न्यूज 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर ने कहा, हमारा मौकिफ था जब तक मर्दमशुमारी ना हो इलेक्शन ना कराए जाए। हम भी इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम से खुश नहीं है। पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी बोले, वसीम अख्तर को अच्छा आदमी नहीं समझता। एमक्यूएम में करप्शन फैली हुई है। आर्मी चीफ से तुर्क सफीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कादर की निगाह से देखते हैं। लाहौर में 11 घंटे तक जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुसलसल बारिश के बायस बेशतर नशेबी इलाके और सड़कें डूब गई। लाहौर में छतें दीवारें गिरने के वाकयात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। मुताद्दिद अफराद जख्मी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से हलाकतों की तादाद 90 तक पहुंच गई। 2536 मकान मुनहदम और 1017 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पीटीएमए के मुताबिक बारिशों से 706 मवेशी हलाक हुए। मानसून बारिशों का मौजूदा सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल बहर साहबजादा खान कहते हैं, गैर मामूली बारिशों से कराची, बलूचिस्तान और पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। सिंध हाईकोर्ट ने दुआ जहरा को लाहौर से कराची शेल्टर होम मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। ट्रायल कोर्ट को मैरिट पर फैसला करने की हिदायत। सेशन कोर्ट ने मुलजिम जहीर की पूरी ही जमानत मंजूर कर ली। बिजली के कमर्शियल बिल में 6000 सेल्स टैक्स के खिलाफ सदर कराची में दुकानदार और ताजिरों का एहतजाज। सेल्स टैक्स वापस लेने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल भी फाड़ दिए। मुल्क में कोरोना के बाद जारी, मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 399 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.81% रिकॉर्ड की गई।